रात्रि साथ में होनी चाहिए। तो हमने उत्तर दिया था, नब सब लखत करी उजियारी, तार ना सकई चाप तब भारी। तब माने अंधकार होता कि नहीं होता है। हमने ये प्रमाण दिया था, लेकिन हमारी बातों को उन्होंने छुआ नहीं था। तब माने अंधकार होता है। और आप सूर हैं, धनुष को लेकर के विलाप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो रात्रि और सूर्य साथ में था कि नहीं था? था। लेकिन आपने उत्तर नहीं किया था। ये हमारा उत्तर है कि आपको ममता है। एक आपका उत्तर कह रहा है, तो उस पर उत्तर ले लें, उसके बाद आप बोले। इन्होंने कहा था, लक्ष्मण जब हम नहीं आए थे तब क्या हो रहा था? बेटा नहीं आए थे तो पकड़ कर मारी जाती, बांध दिए जाते। जब नहीं आए थे तो तुम जान किसे गए कि हम पकड़ कर बांधे जा रहे थे? अच्छा ये बताओ, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं है और कोई कार्य हो रहा है तब भी आप जान जाओगे? अरे होगे तभी तो जानोगे ये कार्य हुआ है। ये थे नहीं तब भी जान गए कि लक्ष्मण यहाँ की स्थिति ऐसी थी। ले उछड़ा इसी का मुंह, धर्म धौन पालक दो, तो विदेह कच करी साई, और जीता उस समर चाहिए तो भाई। परंतु सोचने की आवश्यकता यह है, जो ऐसा कह रहे थे, ऐसा जो कह रहे थे कि सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को बांध लो, ये कोई साधु राजा नहीं थे, ये कोई महात्मा नहीं थे, ये संत नहीं थे, ये मुनि नहीं थे। इनकी प्रवृत्ति बताई गई है। कौन है ये लोग? तब से देख भूप अभिलाखे, क्रूर कपूत मूढ़ बनवाखे। कपूत माने चरित्र को डुबाने वाले, मूढ़ माने मूर्ख, उनके चक्कर में पड़े। अरे संत की बात करो, किसी ज्ञानी की बात करो, किसी महात्मा की बात करो, तब तो हम माने कि भगवान शंकर की चेला हो, ऐसे चेला हो। मूर्ख के चक्कर में पड़े हो। अरे मूर्खों का तो काम है यही है। मूर्खों का काम क्या है? कोई वेदवाणी नहीं बोलेंगे मूर्ख, ज्ञानी का समर्थन नहीं करेंगे मूर्ख। अरे उनकी प्रवृत्ति बताई गई है, उठी उठी पहाड़ सना अभागे, और चाहता गाल बजावन लागे। इधर उधर गाल बजाते हैं। गाल बजा एक मुहावरा है, गाल बजाना एक मुहावरा है, अर्थात डींगे मारना। वो सब आपस में डींगे मार रहे थे, लेकिन खुद में ऐसी शक्ति नहीं थी जो ऐसा कर दे, जो राजकुमारों को बांध ले। इसी में ताकत है। मैं भी कहता हूं कि अगर कोई समाज में हो तो आ जाए और हमको बांध ले। इसलिए नहीं बांधता, पंडित जी हमारे साथ में है, कौन बांधेगा? अरे कौन बांधेगा? अब तो हमारे साथ में महात्मा जी हैं। अरे कोई बोले आप, चलिए हमारे साथ में महात्मा बरसात जी हैं। अब किसी की सामर्थ्य नहीं है जो हमको बांध ले, हाथ में निकाल के। और जितने की बात करते हो, ये सारे लोग हारे भय हैं। श्री हत भय हार ही राम जी के अलग कर। जब बेचारे पहले से हारे हैं, तो उनकी बात का महत्व क्या है? और देखिए दुष्टों को प्यारा क्या है? बहुत अच्छा उत्तर दे रहा हूं। दुष्टों को प्यारा है क्या? वचन वज्र सदा प्यारा। महात्मा जी, दुष्टों को प्यारा है वज्र के समान वचन। तो नारियों ने दे दिया है, और नारियों का समर्थन आपने भी किया है, तो हम भी समर्थन करते कि बहुत अच्छा उन्होंने किया है। अपनी वाणी में विराम। अब आ जाओ। वही राजकुमार ने कहा, अगर आप सूर हो, तुमने ये विचार नहीं लगाया कि तुम्हारे भैया को भी सूर कहा गया। क्या तुम्हारे भैया भी सूर हैं? न, सूर एक उपमा है कि परशुराम, जैसे कि एक आपने सूत्र लगाया था कि आप बैल हो, बैल हो, इसीलिए भूसे की बात कही। तो मैंने कहा बैल का उत्तर ये है कि वृषभ कंध और बाहु विशाला, यानी परशुराम के कंधे बैल की तरह हैं। इसी प्रकार इस अर्धाली में सुमानस में आया है, ते ही अवसर सुन सुधन भंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। यहाँ पर बालक पढ़ने वाले होंगे तो सूर्य का अगर जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो पतंगा शब्द आएगा, पतंगा शब्द आएगा। तो सूर्य के समान परशुराम का तेज बताया गया है। वो इन्होंने बताया था कि आप बैल हो, तो हमने कहा बैल है नहीं,
प्रसव कर्ण और गाव विशाला, यानी बैल की तरह प्रसादी के मजबूत कंधे हैं। तो कहा बैल हो गए? बताओ, बैल थोड़ी ना हो गए। अब तुमने कहा कि सूर कहा, तो हमने कहा पर्यायवाची में पतंगा माने होता है सूर, पतंगा माने सूर होता है। तो सूर के समान कृष्ण जी का आगमन, बोले तो भरतपुर में उनको उतारने वाले सूर हो। हमने कहा ना, यहाँ बताया गया है देय अवसर सुर धनुरंगा कैसे आए भ्रकुल कमल पतंगा, जैसे सूर उत्पन्न होता है वैसे ही प्रशांत जी आए। बात ये है, लक्ष्मण जी ने बोला था अधिक बोलने वाला क्या होता है, वो तुमने बोला नहीं। कौन सा? तुमने कहा था गुस्सा होता है, तुमने लक्ष्मण ने कहा कि अधिक बोलने वाला क्या, लक्ष्मण ने क्या कहा? हमने ये कहा था कि अधिक भूसे के ढेर मत लगाओ। अब सुन लो पहले बाबा, आप भी सुन लो। हमने कहा भूसे का ढेर इकट्ठा मत करो, तो फिर हमने ही उत्तर किया था अधिक बोलने वाला विद्वान नहीं होता है? एक और बताएं, जो लोग कम बोलते हैं उनकी वाणी जल्दी सत्य होती है, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी वाणी कभी सत्य नहीं होती। क्यों? उनका काम है, और जो कम बोलता है उसकी वाणी जल्दी सत्य हो जाती है। इसी प्रकार से हमने ये कहा था। फिर हमने ये कहा कि अधिक बोलने वाला विद्वान नहीं होता है, अधिक भोजन करने वाला बलवान नहीं होता है। हाँ, वो तो मरना ही है उसको। उत्तर हमारे लिए। अब पूरी बात सुन लो। क्यों है क्या? ये पतंगा वाला उत्तर ये ज्ञान नहीं है। पतंगा वाला उत्तर नहीं है, पतंगा वाला। और एक बात और कही इन्होंने अभी, हमने कहा था बोले दुष्ट राजा कह रहे थे, चलो अच्छा दुष्ट राजा कह रहे थे, अच्छा आप लोग आप ही की बात मान रही है, हमारा कोई बिंद नहीं है, तुम्हारा बिंद है। अगर दुष्ट राजा कह रहे थे तो मिथिला की नारियां तो ज्ञानवान हैं, क्यों भाई? परशुराम ने अभी तक हमने कोई ऐसा बिंद नहीं रखा लक्ष्मण पर जो लक्ष्मण ना उसको उतार पाए। अरे तो कहते थे अभी कहा कि समाज में अब परशुराम जी आ गए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बताओ, तो लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक बे न चले सिंह शायर और सूर। क्यों भाई? जब तो हमारी भैंसे अगर पल रहे हो तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी धारा क्या है? वो पुत्र ही बेकार है, वो पुत्र ही बेकार है जो पिता की धारा पर चले। अगर पिता की धारा से पुत्र जाना जाए तो पुत्र को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और अगर पुत्र की धारा से पिता जाना जाए तो पुत्र का स्वभाव जो है तो पुत्र का अधिकार बहुत बड़ा हो गया। लोग कहे कि भाई एक बात बताओ, जैसे सूबेदार है, सूबेदार ने ऐसा अच्छा कार्य कर दिया है, लोग तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अरे महाराज हमारा ही तो अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं है, ये समझो। अगर लक्ष्मण का अस्तित्व ना होता तो प्रमाण मिलता है बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण की चरणों की वंदना की गई है। अगर लक्ष्मण का अस्तित्व ना होता तो लक्ष्मण की चरणों की वंदना क्या की जाती? नहीं की जाती। और तुम्हारा क्या अस्तित्व है? अगर तुम्हारी आप परशुराम है, अगर परशुराम के नाम की वंदना की गई हो तो उत्तर कर देना। जब से आप आ गए हो तब से तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो सुनैना है उनकी स्थिति क्या है? मन पछतात सी महतारी विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। बात बिगाड़ने वाले हो, ध्यान देना आप लोग, बाबा ये बात बिगाड़ने वाले हैं। अब बताओ यहाँ बात बन गई है, बिगाड़ने वाला आ जाए तो बात बिगड़ती है कि बन जाती? बताओ है तो बिगाड़ने वाले हो, है तो आपसे बातें बनी नहीं है, आपसे बातें बिगड़ गई हैं। हमारा अस्तित्व ज्यादा है, हमारा संसार में महत्व ज्यादा है। और हमारे भैया भरत ने कहा है, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, क्योंकि राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण बड़े भाग्यशाली हैं जो चरण के चरण श्री राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। ऐसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का भैया अस्तित्व है कि नहीं है? आप बोलो। ये हमारे राजू कोटेदार
51 मुद्दा महाराज परशुराम जी के लिए और 51 मुद्दा लक्ष्मण जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। ये उत्तर हो गया। देखिए ये उत्तर हो गया कि अस्तुता है कि नहीं है, हो गया कि नहीं उत्तर, समझ गए साहब।